आज का टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, व्हाट यू कॉल दैट, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता था अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, अगर प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, यही था लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन डिमांड कम होगी कितनी, डिमांड बढ़ेगी कितनी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता था। लॉ ऑफ डिमांड जस्ट कहता था कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी, कम, अगर प्राइस कम डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड ने नहीं कहा। तो इसके लिए जो कंसेप्ट आया, इसने ये नहीं कहा कि डिमांड कितनी चेंज होगी, तो इट स्टेट्स ओनली डायरेक्शन नॉट द डिग्री। इसने सिर्फ कहा कम हो जाएगी, डायरेक्शन दिखाई, लेकिन कितनी वो नहीं दिखाई। तो इसलिए एक कंसेप्ट आया और उस कंसेप्ट को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो कंसेप्ट है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दिया है मार्शल ने। किसने दिया है? मार्शल ने। किसने बेटा? मार्शल ने ना। अर्लियर ये दिया था कॉर्नॉट और जेएस मिल ने, लेकिन इसका जो सारा क्रेडिट मिला वो किसे मिला? मार्शल को। सर लेकिन अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मैं पहले कहूँगा कि लॉ ऑफ डिमांड ने हमें कहा प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, लेकिन कितनी वो नहीं कहा। तो इसके लिए कौन सा हमारे पास आई? हमारे लिए आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इज़ द रेट, एक ऐसी रेट 5%, 4%, 7% एट विच डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, जिसमें डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर और चेंज इन द प्राइस ऑफ। फिर से समझिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसी रेट है, एक ऐसी जिसमें डिमांड चेंज होती है, डिमांड चेंज होती है ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू मैं भूल गया हूँ, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ। अगर प्राइस कम करेंगे डिमांड चेंज होगी, कितनी वो भी बताता है। अगर इनकम चेंज करेंगे डिमांड चेंज हो जाएगी, कितनी वो भी बताता है। हाँ, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज करेंगे, उनका प्राइस चेंज करेंगे, तो आपकी डिमांड चेंज होगी, कितनी चेंज होगी वो भी बताता है। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके, सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट एट विच डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, change in the income of consumer and change in the price of related goods. Is it clear? Tough mat laga? Okay. It measures the degree of change in demand of a commodity. It measures that. जितना भी चेंज होता है ये मेजर करता है। और याद रखिए माय डियर, सो ये जो ये तीन चीज़ें हैं ना, ये जो ये तीन चीज़ें हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यही बनता है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स। क्या बनते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स। टाइप्स है ना बेटा, वो तीन है। कितने हैं? तीन। ये जो है ना चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये बना प्राइस इलास्टिसिटी। क्या बना? समझ आया? क्या बना ये? चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये बना इनकम इलास्टिसिटी। क्या बेटा? एंड द थर्ड वन, इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट यू कॉल इट? क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, और हमें जो पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट इज? प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ आया हम तक? ठीक है, पहले आपने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसके टाइप्स, आपको लिखा है वहाँ पे टाइप्स। क्या लिखे हैं? टाइप्स। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन वही, डेफिनेशन मगर सीधे नीचे लिखना है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। हमने मत इनकम लिखा, अगर ड्यू टू इनकम लिखते तो इनकम इलास्टिसिटी बनता। समझ आ रहा है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? एक ऐसी रेट है जहाँ पे डिमांड चेंज होती है, जहाँ पे डिमांड चेंज होती है। क्या होती है? डिमांड क्या होती है? चेंज। किससे होती है चेंज? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसी कमोडिटी का जिसकी हम बात करते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, और जिसकी फॉर्मूला है ना, दैट्स इक्वल
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी कितनी चेंज हो जाएगी, डिवाइड बाय करना है प्राइस कितना चेंज होगा, मगर परसेंटेज, मगर ओके। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, एक ऐसी रेट है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। नाउ इट इज ऑफ मनी टाइप्स। सबसे पहला टाइप इसका बेटा, इसका पहला टाइप काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द फर्स्ट वन इज perfectly elastic demand. What is the first one? Perfectly elastic demand. Second one perfectly inelastic demand. कितने हो गए? दो. First one elastic. Second one inelastic. Unitary elastic demand, more elastic demand, and less elastic demand. समझ आया? ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5. तो और हमें ये टाइप्स पढ़ना है. So what is the first one? Perfectly elastic demand. What is the first one? Elastic means change. Elastic means change. Is it clear? Okay. Now perfectly elastic demand पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा मुझे आप यहाँ पे बताइए बेटा यहाँ देखिए, हमारा प्राइस क्या है 100, क्वांटिटी 10 से क्या हो गया 13. Perfectly elastic demand. It refers to a situation when demand of a commodity change. Demand change होती है, demand change without any change in प्राइस चेंज नहीं होता है. इज इट क्लियर? क्या मैंने कहा, एक ऐसी सिचुएशन है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड चेंज हो जाती है, क्या प्राइस चेंज हुआ? समझ आ रहा है? और याद रखना माय डियर, इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका जो ग्राफ बनेगा, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मैं अभी आपको दिखाता हूँ. और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ईडी इज इक्वल इन्फिनिटी. क्यों है? क्योंकि आपने प्राइस के साथ नहीं खेला, डिमांड चेंज हो गई. डिमांड कभी भी चेंज होती है. तो ये कौन सा केस है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. चलो मैं आपको ये बताता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ ग्राफिकली. क्या दिखाता हूँ? ग्राफिकली. ठीक है, चलो सपोज आप ऐसे करें, यहाँ से हम डिमांड लेते हैं, क्या लेते हैं, और यहाँ से क्या लेंगे? प्राइस. क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइस है हमारा, सपोज 100 है प्राइस. ठीक है, प्राइस कितना है? समझ आ रहा है? ओके. उस वक्त डिमांड है ये, ओडी इज द डिमांड. अच्छा, प्राइस चेंज होता है? क्या प्राइस चेंज होता है? यहाँ पे देखिए, प्राइस मत चेंज होता है, प्राइस मत चेंज होता है, लेकिन डिमांड चेंज. सो डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड. अब मुझे बताओ, ये जो ये करो है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. इज इट क्लियर? अच्छा, ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के. किसके पैरेलल है? तो याद रखना माय डियर, ये पॉइंट जो होगा मैं आपको बताता हूँ. सच केसेस आर ओनली हाइपोथेटिकल एंड नॉट रियल. डिमांड कर्व इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है? डिमांड कर्व किसे है पैरेलल? समझ आया? सो डिमांड कर्व जो है ना, ये किसे है? देखो, कम भी हुआ, डिमांड कम भी हुआ, ज़्यादा भी हुआ, लेकिन प्राइस कांस्टेंट है. प्राइस क्या है? तो ये किसके पैरेलल है? समझ आया? किसके पैरेलल है? सो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? डिमांड चेंज होती है लेकिन प्राइस चेंज नहीं होता है. और ईडी होता है बराबर किसके? इन्फिनिटी. किसके? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अगर आपने स्क्रीनशॉट उठाना है आप उठा सकते हैं. ठीक, ओके. द फर्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन, perfectly inelastic. Perfectly. Now let's talk here. प्राइस चेंज होता है? क्या डिमांड चेंज होती है? डिमांड चेंज नहीं होती है, प्राइस चेंज होता है. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डू नॉट ड्यू टू चेंज इन. इज इट क्लियर? सो डिमांड चेंज नहीं होती है, डिमांड सेम रहती है. डिमांड क्या रहती है? चेंज नहीं हो जाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी. इज इट क्लियर? अगर प्राइस
ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, पर डिमांड चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, डिमांड नीचे से होती है ना, यहाँ पे ये पैरेलल होगा किसे? डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एंड सिम्बियोलिकली रिप्रेजेंट एज ED इज इक्वल 0। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ED इज इक्वल, समझ आ रहा है? दिस इज ऑल्सो ए प्योरली इमेजिनरी केस। इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ बेटा ग्राफिकली, ठीक है? यहाँ से डिमांड है और यहाँ से क्या है, ठीक है? सपोज OP इज द प्राइस, OD इज द डिमांड। अब प्राइस 100 से हमें क्या बनाना है? 200। ऊपर जाएंगे। अब मुझे बताओ, क्या डिमांड चेंज होगी? अब जो आपका ये कर्व बना, ये किसके पैरेलल है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सो डिमांड कर्व किससे पैरेलल है? किसका बेटा? y एक्सिस। इज इट क्लियर? समझ आया? समझ आया? सो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहता है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंज नहीं होती है अगर हम प्राइस के साथ खेलें। इज इट क्लियर? खेलना मतलब अगर अप करे प्राइस या कम करे। सो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू, सो डिमांड कर्व किससे पैरेलल है? y एक्सिस को। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ED इज इक्वल 0। यहाँ तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अगर आपने स्क्रीनशॉट उठाना है आप उठा सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। थोड़ा बहुत ये, हाँ। अब यहाँ पे मुझे बताइए, प्राइस 100 से क्या बना है? 80। तो कितने % ये कम हुआ है? सॉरी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जल्दी आ जा। सो ये कितने % कम हुआ है? सो 20% कम हुआ है। 1000 से क्या बना है? 1500। तो ये कितने %? 50%। 1000 से बना है ना 1500, 500 बढ़ गए। 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, दैट इज 50% इंक्रीज हुआ। सो नाउ क्वेश्चन समझिए, डिमांड ज़्यादा है प्राइस से? नहीं, डिमांड है ना, डिमांड ज़्यादा, प्राइस कितना कम? 20। डिमांड कितनी बढ़ गई? 50। तो यही मैंने कहा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो परसेंट काटते हैं, सिर्फ लिखते हैं चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सॉरी समझ आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is more than percentage change in price. Best term is quantity demanded. ठीक है? तो ये ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है इससे, तो इसे क्या कहते हैं? मोर। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? और ED जो होगा वो ग्रेटर देन 1 एंड डिमांड कर्व इज फ्लैटर। क्या कह रहा है? मैं आपको बताता हूँ, नहीं समझा, मैं आपको बताता हूँ ये डिमांड कर्व कैसे फ्लैटर है। दिस इज डिमांड, it is quantity demanded, huh? Okay, here it is price. Suppose OP is the price, OD is the demand. अब 100 से क्या बनाए? 80। कम हुआ, डिमांड कितनी बढ़ेगी? डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। देखो अब इतना समझो, यहाँ से यहाँ तक कम हुआ, 20 कम हुआ, लेकिन डिमांड है ना वो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 20, यहाँ से यहाँ तक है 50, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। इज़ इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो इसे कहते हैं फ्लैटर। क्या कहते हैं? टफ लगा? टफ लगा माय डियर? जो डिमांड कर्व है आपका वो क्या है? फ्लैटर। मगर किस में? मोर इलास्टिक डिमांड में, मोर इलास्टिक, जहाँ पे आप कहते हो ED इज़ ग्रेटर देन 1। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट उठाना है आप उठा सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे हर एक केस को आप बनाएंगे ऐसे ही, ठीक? चलो नेक्स्ट वन। अब ये क्या था? मोर इलास्टिक डिमांड। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेस देन इलास्टिक डिमांड। सिंपल। अब मुझे बताए क्वांटिटी क्या है? बन गया क्या?
1200, तो 20% बढ़ गया। यहाँ पे था 100, कम कितना हुआ 50, सो 50 हुआ है कम, तो 50% कम हुआ है, डिमांड बढ़ गई है 20%। सो डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन हुआ है, जो परसेंट हुआ है कितना बेटा, समझ आया। अब ये, अब मुझे बता दीजिए बेटा, डिमांड कितनी बढ़ गई 20%, प्राइस कितना कम हुआ, सो डिमांड इज लेस देन, समझ आ रहा है। और जब हम बनाएंगे इसको, this is demand and this is price. If OP is the price, OD is the demand. समझ आ रहा है। अब मुझे बता दो कम कितना हो रहा है 50, यहाँ 50, डिमांड कितनी बढ़ रही है, ये समझ आया, ये ज़्यादा ये कम, ये थोड़ा ऊपर लेना, इट्स कॉल्ड स्टीपर। क्या कहते हैं इसे, समझ आया। वो क्या था फ्लैटर, ये क्या है स्टीपर। इज इट क्लियर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी लिखना, क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि प्राइस से चेंज हो रहा है ना। क्वांटिटी डिमांडेड इज द बेस्ट टर्म, क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और डिमांड कर्व जो है वो क्या है स्टीपर, और ईडी क्या है लेस देन 1। वहां पे था ना ग्रेटर देन 1, डिमांड है ना कम, नहीं समझ आया। डिमांड जो है वो कम हो रही है ना, देखो डिमांड बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 20%, प्राइस कितना कम, अब ये है ना कम इससे, तो इसीलिए ईडी इज लेस देन 1। आर यू गेटिंग माय डियर। ओके, नेक्स्ट केस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक, इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन demand is equal to percentage change in price. Demand curve is rectangular hyperbola. ED is equal to, सर ये क्या हो गया हाइपरबोला रेक्टेंगुलर, मैं समझाता हूँ, पहले समझो। यहाँ पे आप मुझे बताओ 1000 से क्या बना, सो कितने परसेंट चेंज हुआ ये 50%। 100 से क्या बना 50, कितने परसेंटेज चेंज हुआ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो याद रखना हम लेते हैं परसेंटेज, समझ आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इज इट क्लियर। तो अगर हम बनाएंगे ऐसे, इफ OP इज द प्राइस, OD इज द डिमांड, अगर ये बढ़ गया इतना, मैं आपको ये, रुको एक मिनट, ठीक है। अगर प्राइस कम हो रही है इतनी ही बढ़ेगी डिमांड, समझ आ रहा है, ठीक। या ऐसे भी आप दिखा सकते हो, दैट्स व्हाई यू कॉल इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं इसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आर यू गेटिंग माय डियर। कितने केसेस आपने पढ़े, इलास्टिक पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, लेट अस सम ऑल दीज। हाँ, तो अब हम इसे थोड़ा बहुत, हम इसे, अगर आपने स्क्रीनशॉट उठाना है इसका तो आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे जितने भी केसेस हमने पढ़े थोड़ा बहुत हम चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सबमिट अपॉन। ओके, नाउ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सबसे पहले मुझे आप बताइए, सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी। इन इलास्टिक 0, मोर इलास्टिक लेस देन 1, इक्वल टू 1। समझ आया। ओके, नाउ सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मैंने कहा था ना ये पैरेलल, याद है, पैरेलल टू x axis. Is it clear? Perfectly inelastic demand. Parallel to y axis. More elastic demand. क्या कहा था, flatter. क्या कहा था, flatter. इससे क्या कहा था मैंने, steeper.
सो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी टॉपिक आपको टफ लगा है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसका अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।